दोनों को इश्क की बीमारी थी, आशिक वक्त के मारे मर गया, दीवानी हालत की मारी थी। यही हुआ था हमारे किरदारों के साथ। खैर, इससे पहले कहानी शुरू से शुरू करूं और अब कहानी के भाव में खो जाए, आप सभी से एक अर्जी है कि नीचे सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दे ताकि आपको आगे और भी ऐसी कहानियाँ, शायरी और बहुत कुछ समय से मिलता रहे। पारितोष, जी हाँ, हमारे कहानी का हीरो अपने गाँव जा रहा था। सूरत स्टेशन पर अगले 10 मिनट में उसकी ट्रेन थी। वैसे तो उसने सोचा था कि ट्रेन खुलने से 20 मिनट पहले वो स्टेशन पर आ जाएगा, पर ट्रैफिक की वजह से वो नहीं पहुंच पाया। जल्दी में वो अपने प्लेटफॉर्म पर गया। तब ट्रेन खुलने में 7-8 मिनट का वक्त था और जब तक वह अपने बुगी के पास पहुंचता तभी भी करीबन 5 मिनट का वक्त था उसके पास। जल्द वह अंदर गया, अपना सामान जगह पर रख पानी का बोतल लेने बाहर निकला। ट्रेन खुलने ही वाली थी, अनाउंसमेंट हो ही रही थी। तभी एक लड़की अपना सामान ले उसी गेट की तरफ भागते भागते आ रही थी। पारितोष अंदर चढ़ चुका था। एक हाथ में उसके पानी का बोतल था, पर जैसे ही उसने उस लड़की को भागते देखा, उसने पानी का बोतल फेंका और उसका सामान पकड़ उसे अंदर खींच लिया। ट्रेन तब तक चलने लगी थी और एक रफ्तार पकड़ ली थी ट्रेन ने। यू इडियट, व्हाट हैव यू डन? पारितोष मानो कहीं खो गया था। हे, सुनाई नहीं देता क्या? लड़की ने फिर पारितोष को बोला। पारितोष अभी भी कहीं खोया हुआ ही था। उस लड़की ने उसके कंधे पर हाथ मारा और बोला, तुमने मुझे अंदर क्यों खींचा? तुम पागल हो क्या? पारितोष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रही है ये। शायद थैंक यू एक्सपेक्ट कर रहा था, पर यहाँ वो भड़क गई है। क्या भी करती बेचारी, एक लड़के ने उसे किसी अनजान ट्रेन में ज़बरदस्ती जो खींच लिया था। दरअसल वो लड़की सीढ़ी की तरफ भाग रही थी, जो कि उसके गेट के जस्ट पीछे ही था। उसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना था और जल्दी में थी क्योंकि उसकी ट्रेन 10 मिनट में निकलने ही वाली थी। पर जब तक ये बात पारितोष को पता लगती तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और शायद उसे प्यार भी। वो लड़की कब से चिल्लाई जा रही थी और पारितोष बस उसे तकते जा रहा था। पारितोष को प्यास भी लगी हुई थी। उसने पूछा, पानी है? वो लड़की और भड़कने लग गई, पर पानी के लिए मना नहीं करते। उसने पानी दिया। पारितोष ने पानी पी, उसे सॉरी बोला और पानी के लिए थैंक यू भी। पारितोष ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर की, पर अगला स्टेशन आने को अभी भी 3 घंटे थे, तो उसने लड़की को अपना सीट ऑफर किया। लड़की से नाम पूछा, महक जवाब मिला। ठंड का मौसम था तो पारितोष ने अपना जैकेट उतार उसे पहनने को दिया, पर लड़कों को भी ठंड लगती है, तो कुछ देर बाद पारितोष को भी ठंड लगनी शुरू हो गई और ये महक ने देखा तो उसे पारितोष की जैकेट वापस कर दी। पारितोष पहले जैकेट लेने से मना कर रहा था, पर फिर महक ने अपनी शॉल निकाला तो उसने अपना जैकेट ले लिया। कुछ देर बाद महक सेल्फीज ले इंस्टा पर #रॉन्ग और बिग ब्लंडर से स्टोरी लगाने लग गई। पारितोष के मन में चल रहा था कि उसका इंस्टा आईडी मांग ले वो, पर ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। यही सोचकर उसने नहीं मांगा, पर लड़कों को चैन कहाँ। उसने हैशटैग की मदद से उसका इंस्टा स्टोरी ढूंढ निकाला और कुछ पोस्ट लाइक कर छोड़ दिया। मानो उसके दिल को अब ठंडक मिल गई कि हाँ, इसके बाद में भी बात हो सकती है कभी ना कभी। महक को नींद आने लग रही थी। पारितोष ने देखा और अपने जगह से उठकर बाहर जाने लगा गेट पर, यह कहकर कि सो जाओ, अगला स्टेशन आएगा तब उसके 15-20 मिनट पहले तुम्हें उठा दूंगा। पारितोष चला गया, महक सो गई। कुछ घंटे बीते, करीब रात के 1:30 बज रहे थे। पारितोष को याद आया कि उसके बैग में वह टिफिन लेकर आया था जो उसे खाना था। वह छुपके से शांति से अपने सीट के नीचे से अपना टिफिन निकालने लग रहा था। तभी महक उठी और चिल्ला पड़ी, चोर चोर चोर। सब उठ गए। बाद में उसने देखा कि ये तो पारितोष ही है। उसने और पारितोष ने मिलकर फिर सबसे माफ़ी मांगी और दोनों हंसने लगे बैठकर। शायद धीरे धीरे पारितोष को और प्यार हो गया था महक से, या हो रहा था महक से, और ये सब छोटी छोटी चीज़ों के वजह से शायद महक भी धीरे धीरे पारितोष के करीब जा रही थी। पारितोष ने उसे टिफ़िन के बारे में बताया और खाने का पूछा। तब जाके महक को भी उसके बैग में रखे टिफ़िन के बारे में याद आई। दोनों जन ने बात करते करते टिफ़िन शेयर की और खाना खाया। महक ने अपना मोबाइल चेक किया और देखा पारितोष 220 यूज़र नेम से किसी ने उसकी पिक लाइक की है। उसने देखा ये तो यही लड़का है। तब महक ने उसे फॉलो कर दिया। आज तक महक ने कभी भी किसी लड़के को ऐसे सामने से फॉलो नहीं किया था, पर पता नहीं उसने क्यों कर दिया। बातों बातों में बात निकली, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? पारितोष ने बताया कि माँ की तबीयत खराब है तो उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। अब पारितोष ने भी यही सवाल किया। महक जवाब ठीक से नहीं दे रही थी, पता नहीं क्यों।
पर पारितोष ने जिद की और फिर उसे पता लगा कि 8 दिन बाद महक की शादी है और वो वही जा रही है। मानो पारितोष की जान से जान निकल गई। पारितोष मायूस हो गया। तभी महक ने कहा, अरे अरेंज मैरिज है, लव नहीं। ये भी पता नहीं क्यों महक ने ऑल ऑफ सडन ऐसा बोल दिया। पारितोष कहीं सुन पड़ गया था, लंबे ख्याल में डूब चुका था कहीं। करीब रात के 2:35 हो रहे थे। अगला स्टेशन आने में अब बस 15 मिनट से भी कम समय बाकी था। महक को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करे, हालात ही ऐसे थे कि उसे कैसे भी अगले स्टेशन पर उतरना ही था। महक ने पारितोष से उसका फ़ोन मांगा और उसके फ़ोन में अपना नंबर डायल करते हुए कहा, फ़ोन करना। जो भी था, महक जा रही थी। पारितोष ने अपना जैकेट उतारा और महक को दे दिया, ये कहकर कि बाहर और भी ठंड होगी, ले लो। महक ने भी बिन कुछ कहे जैकेट चुपचाप ले लिया। शायद जाते जाते महक को भी पारितोष से प्यार हो ही चुका था। महक ने बाय बोलते वक्त जोर से पारितोष को गले से लगा लिया, ये सोचते हुए कि अब मुलाकात नहीं होगी शायद। स्टेशन आया, महक उतरी। दोनों को शायद एक दूसरे से कुछ न कुछ कहना था, पर एक हालात के मारे और एक वक्त के मारे चुपचाप एक दूसरे के आंखों ही आंखों में सारे बात बोलते बोलते चले गए। आगे क्या हुआ क्या नहीं, कुछ बाकी था या बस यही था जो था, आप सबको इस सब के बारे में जानकारी मिल जाएगी अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो। खैर, इस वीडियो में मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, यही आस में कि आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए।